पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के एक तीखे बयान ने देश के राजनीतिक और धार्मिक विमर्श में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिए गए उनके बयान ने न सिर्फ धार्मिक संगठनों बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है और उन्हें कथावाचक क्यों कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज समाज में ऐसे लोगों को धार्मिक मंचों पर बैठाया जा रहा है जिनका सनातन धर्म की मूल आत्मा से कोई सरोकार नहीं है और उनकी तुलना ओशो या आचार्य राममूर्ति जैसे महान विचारकों से की जा रही है, जो पूरी तरीके से अनुचित है। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा कि देश में सच्चे संतों और बाबाओं का सम्मान होना चाहिए, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, न कि भ्रम फैलाने का। उन्होंने प्रेमानंद महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे संत प्रेम करुणा और मानवता का संदेश देते हैं और बिना किसी भेदभाव के समाज को एकजुट करते हैं। इसके विपरीत उन्होंने आरोप लगाया कि आज ढोंग और दिखावे के सहारे धर्म को व्यापार बना दिया गया है और कथावाचन को लोकप्रियता और राजनीति का साधन बना दिया गया है। सांसद पप्पू यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत को ढोंगीवाद की नहीं बल्कि कृष्णवाद, बुद्धवाद, गुरु नानक के रास्ते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल किया कि जब देश को समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों की जरूरत है, तब जनता को भ्रमित करने वाले चेहरों को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके मुताबिक धर्म का उद्देश्य सत्ता या प्रचार नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना होना चाहिए। इसे पूरे विवाद के पृष्ठभूमि में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हालिया बयान भी अहम माना जा रहा है। वे हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि देश को जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हिंदू समाज जातियों में बटा रहेगा तो इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। उनसे इस बयान को लेकर पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म था। अब पप्पू यादव के बयान के बाद ये विवाद और तेज हो गया। एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक इसे सनातन धर्म का हमला बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास के खिलाफ आवाज मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के प्रतिक्रियाएं तेजी से वायरल हो रही हैं और राजनीतिक दल भी अपने अपने हिसाब से मुद्दे को भुना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये बहस और गहराएगी और इसका असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।